हेलो एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों के लिए आज का जो 12th क्लास का आपका चैप्टर चल रहा है, अध्याय 21 वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध, इसका पार्ट नंबर 2 लेके आई हूँ मैं आज आप लोगों के सामने। कल हमने पढ़ा था कला के तत्व, जिसमें हमने रेखा, आकार, रंग और बनावट, ये 4 तत्वों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज हमारा है डिजाइन के सिद्धांत। ये दोनों ही प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का हम ये टॉपिक लेते हैं कि डिजाइन के सिद्धांत क्या क्या है। डिजाइन के सिद्धांत है ये हमारे 5 है। इसमें पहला है अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता और दबाव। ये हम 5 के बारे में आज है वो अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरा वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए आप लोग पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। होम साइंस फुल नॉलेज है, ये पहले वाला चैनल नहीं है, अलग से चैनल है होम साइंस फुल नॉलेज के नाम से, और इसको आप सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप लोग इसका नोटिफिकेशन पा सको और तुरंत आप इस वीडियो को देख सको। तो सबसे पहले हम अनुपात लेते हैं। अनुपात आपने जैसे गणित में भी पढ़ा है ना, अनुपात राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये इस तरीके से हम इनका अनुपात है औसत के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। हर वस्तु का अपना अपना अनुपात होता है। कोई भी वस्तु है जैसे 1/2 है, 2/4 है, ये अनुपात होना चाहिए निश्चित। अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अनुपात नहीं है तो वो वस्तु है सुंदर नहीं लगती है। तो ऐसे ही वस्त्र के अंदर भी डिज़ाइन बनाने से पहले ये सिद्धांत निर्धारित होते हैं कि उसका जो अनुपात है वो सही है या नहीं है। किसी भी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका पहले अनुपात निर्धारित होता है और उस अनुपात को हम देखने के बाद ही इस डिज़ाइन को निश्चित करते हैं ताकि वो डिज़ाइन उसके ऊपर अच्छा लगे। किस उद्देश्य के लिए वो कपड़ा बनाया जा रहा है, किस चीज़ के लिए वो कपड़ा है, ये हम इस अनुपात के आधार को निश्चित करने के बाद ही डिज़ाइन उसके ऊपर तय की जाती है। दूसरा हमारा आता है संतुलन। किसी भी चीज़ का संतुलन नहीं हो, अगर संतुलन नहीं बने किसी भी चीज़ का तो वो अच्छा नहीं लगता है। हर कार्य है संतुलन के अनुसार ही करना पड़ता है। संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है औपचारिक संतुलन और एक होता है अनौपचारिक संतुलन। मैंने चित्र बनाए हैं इनके। औपचारिक संतुलन के अंदर किसी भी वस्त्र के ऊपर जो डिज़ाइन बने हुए होते हैं उसके हर बिंदु है वो बराबर, डिज़ाइन है वो बराबर दिखाई देती है, तो ये इसका औपचारिक संतुलन कहलाता है। अनौपचारिक संतुलन के अंदर क्या होता है कि डिज़ाइन होती है वो पूरे कपड़े के ऊपर किसी भी, ये जो अनुपात है ये निर्धारित नहीं होता है इसके अंदर। इस अनुपात का कोई भी तालमेल नहीं होता, कहीं बारीक डिज़ाइन है, कहीं मोटी डिज़ाइन है, कहीं छोटी डिज़ाइन है, इस तरीके से ये सारा अलग अलग होता है। तो ये हमारा अनौपचारिक संतुलन कहलाता है। ये एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि संतुलन क्या है और कितने प्रकार का है, तो आपको इसी तरीके से औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन 2 बताने हैं और दोनों को चित्र के माध्यम से आप बता सकते हो। जो ये आपका अनुपात है, इस अनुपात के अंदर ये चारों बिंदु आ जाते हैं। उसकी रेखा का अनुपात क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, बनावट क्या है, ये अनुपात के ऊपर निर्धारित होते हैं। तीसरा हमारा बिंदु आता है वो आता है लय। लय, लय यानी गति। ये इसके ऊपर भी प्रश्न है कि लय क्या है, गति क्या है। कपड़े के अंदर भी लय और गति देखी जाती है। जिस तरीके से संगीत है बिना लय के अच्छा नहीं लगता, उसको सुने तो जब उसमें अगर ताल और गति समान नहीं हो तो वो संगीत हमें पसंद नहीं आता है। वैसे ही कपड़े के अंदर भी जो प्रिंट और डिज़ाइन होता है उसके अंदर एक गति बनी हुई होती है। अगर वो गति में ताल में सही नहीं है तो वो डिज़ाइन है सुंदर नहीं लगता है, उसको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हर डिज़ाइन के अंदर लय और गति का होना भी ज़रूरी होता है ताकि वो डिज़ाइन है वो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और सुंदर लगे। अनुरूपता, अनुरूप होना, हम कहते हैं कि ये वस्तु उसके अनुरूप नहीं है क्योंकि उसका एक कॉम्बिनेशन होता है अनुरूपता बनाने के लिए।
तो वस्तु के अंदर भी वही कपड़े के अंदर भी वही अनुरूपता होनी चाहिए। किस मकसद के लिए वो कपड़ा बनाया गया है, किस व्यक्ति के लिए वो कपड़ा बनाया गया है, अगर उसके वो अनुरूप नहीं है तो वो डिज़ाइन है सुंदर नहीं लगता, उस व्यक्ति के ऊपर डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये अनुरूपता है, डिज़ाइन का महत्वपूर्ण बिंदु आता है। दबाव आता है इसके बाद। ये कई बार खाली ऐसे भी पूछा जाता है, कला के तत्व और सिद्धांत वो एक साथ घुला मिला के दे दिए जाते हैं। उसमें से पूछा जाता है कि कला के तत्व है वो कौन से हैं या डिज़ाइन के सिद्धांत है वो कौन से हैं। तो दबाव आता है, जैसे ये केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु के ऊपर ये पूरा दबाव है वो टिका हुआ होता है। अगर उसका दबाव पक्ष है सुंदर आकर्षित होता है तो दूसरे स्थान के ऊपर हमारी नज़र है वो नहीं जाती है, उसी एक बिंदु के ऊपर नज़र है वो हमारी टिकी होती है। तो ये इसका दबाव पक्ष कहलाता है। तो जैसे साड़ी का हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं। साड़ी में महिलाएं सबसे पहले उसके पल्लू को देखती है। अगर पल्लू सुंदर आकर्षित होता है तो वो पूरी साड़ी के ऊपर उसकी नज़र नहीं जाती है, बस वो पल्लू देखती है कि इसका पल्लू बड़ा सुंदर है, तो वो उसका महत्वपूर्ण दबाव बिंदु होता है। तो ये डिज़ाइन का महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। अगर दबाव पक्ष है वो मजबूत होगा तो डिज़ाइन है वो अपने आप ही आकर्षित और सुंदर लगेगा। तो ये हमारे डिज़ाइन के हैं 5 सिद्धांत है। इन 5 सिद्धांतों में संतुलन के 2 सिद्धांत है ये, तो आप इनको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना। अनुपात में भी आप चित्र बना सकते हो। आप पहले इस तरीके से अनुपात दिखा सकते हो, ये पूरा 1 अनुपात है, एक जैसा वस्त्र दिखाई देता है। फिर आप दूसरे के अंदर इस अनुपात को आधा आधा कर दोगे, यानी 1/2 का अनुपात है वो समानता का दिखाई देता है। अगर तीसरा आप इसी तरीके से दिखाते हो तो इसको 3 बराबर भागों में बांट सकते हो, तो ये हम किसे कहेंगे 3/4 का भाग है वो बताएंगे। और फिर इसी तरीके से एक चौथा भाग है जिसमें हम इसके 4 पार्ट कर देते हैं और 1/4 है वो प्रत्येक भाग है वो दिखाई देता है। इस तरीके से इनको अलग अलग, ये 1/4 है, ये 1/3, 3/4 नहीं बोलेंगे, इसको 1/3 बोलेंगे, और ये पूरा एक तरीके से। तो इस तरीके से आप अनुपात को भी इन डायग्रामों के माध्यम से दर्शा सकते हो। तो ये आपका जो लेसन है इसके अंदर 3 बिंदु ही मुख्य आते हैं। एक तो वस्त्रों के प्राथमिक और द्वितीय कार्य क्या है, यानी वस्त्रों के कार्य को बताया था मैंने। दूसरा हमने कला के तत्व बताए थे, इन 4 का अध्ययन किया था, रेखाओं का अलग से अध्ययन किया था, और आज मैंने ये डिज़ाइन का सिद्धांत बताया है। ये आपका लेसन है वो कंप्लीट होता है। और इस लेसन में जो क्वेश्चन है करने वाले वो यही है। क्वेश्चन आप इन्हीं को ही कर सकते हो। डिज़ाइन के सिद्धांत क्या है ये बता सकते हो, कला के तत्व क्या है, और वस्त्रों के कार्य क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है, द्वितीय कार्य क्या है। तो इस तरीके से आप ये पूरा लेसन है तैयार कर सकते हो, और एक प्रश्न इसके अंदर से आना निर्धारित है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, इस लेसन की तैयारी है अच्छे तरीके से कर लेना। मैं एक टेस्ट है वो इसी के अंदर से रखूँगी। थैंक यू।